जब से नीट का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है तब से कई स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहा है कि क्या अब से नीट का प्रिपरेशन करके उसे क्रैक किया जा सकता है। तो हाँ, किया जा सकता है। उसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज आपको अपनानी पड़ेंगी, वो हम आपको बताएंगे। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वर्णिम बायोलॉजी क्लासेस और मैं शुभम तिवारी। तो आइए एक एक करके इन पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले बुक्स, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। तो कोई भी बुक अलग से पढ़ने या देखने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एनसीईआरटी पड़ी है पहले से, आप केवल और केवल उसी के बारे में सोचिए, उसी को कवर कर लीजिए, वही बहुत है इतने कम टाइम में। तो आपको केवल एनसीईआरटी पढ़ना है चारों सब्जेक्ट का, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। उसके बाद स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी। तो आप कहेंगे स्ट्रेटेजी में सबसे पहले जो आप एनसीईआरटी की बुक्स उठा रहे हैं उनके हर एक चैप्टर, हर एक पॉइंट जो आपको लगता है कि इसका एमसीक्यू बन सकता है या नीट के पेपर में आ सकता है, आप उसे पॉइंट आउट करें, आप उसे नोट करें और एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार रिवाइज जरूर करें। हम एक दो एग्जाम्पल आपको दें, जैसे कि फ्लोरिंग प्लांट से एक क्वेश्चन आता है अक्सर कि ऑर्डर ऑफ एंथरवॉल, तो इपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम है। या डीएनए के चैप्टर से अगर आ जाए, मॉलिक्यूलर बेसिस से आ जाए कि डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इस टाइप से चीज़ें जो इंपॉर्टेंट आपको लगता हो। या हिस्टोन प्रोटीन 5 टाइप का है तो उसमें से कौन सा एक है जो ऑक्टामर नहीं बनाता, तो H1 नहीं बनाता है। तो इस तरीके से चीज़ें आप नोट करिए। केवल आपको एनसीईआरटी से ही आराम से इतना कंटेंट मिल जाएगा कि आप नीट क्रैक कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी में आपका ये रहेगा, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए आप ये स्ट्रेटजी अपनाइए कि पूरी बुक पढ़िए, लाइन टू लाइन पढ़िए। एक ही बुक को कई बार पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है, न कि कई बुक्स को एक बार पढ़ना। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी हो गई। इसके बाद है ड्यूरेशन, कितने घंटे आपको पढ़ना है। तो अगर इस समय आप पढ़ाई से भागेंगे तब तो नुकसान होना है, तब तो क्रैक नहीं होना है। तो मिनिमम आप 8 आवर्स, अब तो आपको 8 आवर्स देना ही पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग जो है मोटिवेशनल वीडियोस देख करके इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, 12 to 16 आवर का टाइम टेबल बना लेते हैं, 3-4 दिन फॉलो भी करते हैं, उसके बाद सब खत्म हो जाता है। तो ऐसा कुछ मत करिए कि इतना ज़्यादा मोटिवेटेड हो करके सब खत्म कर लीजिए। इससे अच्छा है धीरे धीरे शुरुआत करिए, बेहतर करिए, और उसमें कॉन्टिन्यूटी, कंसिस्टेंसी होना बड़ा ज़रूरी है, डेली वो काम करना बड़ा ज़रूरी है। तो अभी के लिए 8 आवर, और इस 8 आवर में आपको करना क्या है, 4 आवर्स आपके सब्जेक्ट की स्टडी के लिए, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए एक और आप 1 आवर मान सकते हैं आराम से। उसके बाद 2 आवर ये जो है इसके रिवीजन के लिए रहेगा। ये जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। और इसकी टाइमिंग क्या होगी, माने आपको ये काम कब करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग नाइट में अच्छा स्टडी कर पाते हैं, कुछ लोग मॉर्निंग में कर पाते हैं, ये डिपेंड करता है। आपको कोई कुछ भी कहे कि मॉर्निंग में पढ़ो या नाइट में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप कब कंफर्टेबल हो, आप ये देखो अपने लिए। तो ये चीज़, और फिर 2 आवर बच रहा है, उसमें आप क्या करेंगे, आप MCQ सॉल्व करेंगे। इन्हीं चैप्टर से, जो चैप्टर आज आपने खत्म करा है उससे रिलेटेड सारे MCQ जितने हो सकते हैं सब सॉल्व करिए, किसी वेबसाइट से, बुक से, कहीं से भी। बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा इजी रहेगा। उस टाइम पे जब क्वेश्चन आएगा किसी भी तरीके से, तो आप आराम से क्रैक कर सकते हो, आपको इजी लगेगा सब कुछ करें। ये तो हमने पहले से किया हुआ है। और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, स्ट्रेटजी में ही आपको बताएं, उसका जो इसके पहले का पेपर, क्वेश्चन पेपर जो है, QP क्वेश्चन पेपर जो है, ये देखिए। माने इसके पहले नीट के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनको कम से कम 5 इयर्स बैक जितने भी पेपर हुए हैं वो तो आप ज़रूर ले लीजिए, और उसको आप बार बार देखिए कि कहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन पुटअप होता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। और उसके बाद है डेली रूटीन। तो 8 आवर्स तो आपके इसमें चले गए स्टडी में। उसके बाद 6 आवर्स की आप स्लीप ले लीजिए। स्टूडेंट लाइफ है, 6 आवर्स इनफ है। 2 आवर्स आप अपने इंटरटेनमेंट के लिए ले लीजिए। ये हो गया 16। उसके बाद 4 आवर्स आपका जो डेली रूटीन होता है, मतलब कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सब, और जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं वो सब। फिर कुछ लोग ये भी एक्सक्यूज़ देते हैं कि हमें काम भी होता है घर का। तो आप अभी भी अगर काउंट करें तो ये केवल 20 आवर हो रहा है, यानी अभी भी आपके पास 4 आवर बचे हुए हैं। तो आप इसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ या घर का जो काम है आप उसे कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसमें से भी 1 to 2 आवर आप अपनी स्टडी में
बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज करवा सकते हैं। तो ये आराम से आपके लिए बड़ा अच्छा रोल अदा करेगा। और अगर आप कंसिस्टेंसी, विश्वास करिए, अगर आप ये कंटिन्यूअस 8 आवर्स वाला प्लान या 10 आवर्स वाला प्लान फॉलो करते हैं तो अभी इतना टाइम है, इनफ टाइम है कि आप आराम से कर ले जाएंगे। नीट ऐसा कुछ नहीं है जितना हाइपर करके आपको शो किया जाता है। कुल मिला के एनसीईआरटी और जो ये स्ट्रेटजीज आपको बताई गई, इसको फॉलो करिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछिएगा, आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए अगर किसी को इसकी ज़रूरत हो। तब तक के लिए बी डिफरेंट, बी यूनिक, बी योरसेल्फ। थैंक्स।